स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हम एनर्जी किस तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। मतलब आपके जहन में आया होगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी में काम करने की जो सलाहियत है वो एनर्जी की वजह से होती है। और फिर कि अगर जो जहां से वो एनर्जी हासिल कर रहा है, यानी वो काम करने की सलाहियत हासिल कर रहा है, अगर वो ऐसी सोर्स हो जो कि दोबारा ना बन सके या लिमिटेड हो, मतलब कि फाइनाइट हो, तो हम ये कहेंगे कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, यानी मैं यूं बात करता हूं कि हम जो लकड़ी जलाते हैं, यानी हम सबसे पहले कोल से स्टार्ट करते हैं। एक लकड़ी को जलाया जाता है और उससे जब हम हीट हासिल करते हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी है हमारे पास। अब वो जो लकड़ी हमने जलाई है, अगर हम उसको देखें तो वो लकड़ी क्या हुई, दोबारा जब जो जल गई उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। मतलब कि उसके लिए या तो हमें नया दरख्त काटना पड़ेगा या नया दरख्त लगाना पड़ेगा, और अगर हम उसको देखें तो उसमें काफी टाइम लगता है। यानी अब मैं यूं बात करूंगा कि जो हमारे पास वो सोर्सेज जो कि बाय नेचर हैं, कुदरती तौर पर हैं, लेकिन वो दोबारा उनके बनने में इतना खासा टाइम लगता है कि हम उन्हें अपने लाइफ से अगर कंपेयर करें तो वो नॉन रिन्यूएबल है। मतलब कि मिलियंस ईयर बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ऐसी सोर्सेज से आप अगर एनर्जी हासिल कर रहे हो तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। मतलब उनमें कौन कौन से नाम आते हैं, उनमें जो मेजर नाम है वो कोल, जैसे मैंने शुरू में बताया, ठीक है, यानी जो हमारे पास कोयला होता है। फिर इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास जो है वो ऑयल है, यानी जैसा पेट्रोल वगैरह, जिससे फिर हम यानी रिफाइन करके उसको और साफ करके हम उसको और ज्यादा कह सकते हैं कि ऑयल से ऑयल ग्रीस, फिर उससे जो है वो जिसा मिट्टी का तेल वगैरह निकालना, ये सारी वो उसमें ही आती हैं। और फिर हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो गैस है, यानी जो एक नेचुरल गैस आती है जो घरों में हम जला रहे होते हैं, मीथेन वगैरह, ठीक है। यानी ये वो सारी हमारे पास सोर्सेज हैं जो कि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक, यानी अगर हम जियोलॉजिस्ट के हवाले से देखें, कुछ साइंटिस्ट के हवाले से देखें जो इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, नेचर के ऊपर जो वर्क कर रहा है, उसके मुताबिक जो है ये रिपोर्ट है कि जी 2050 तक जो है, 2050 तक जो है वो ऑयल दुनिया से कंप्लीटली जो है, अगर इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम गैस की बात करें तो, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इस तरह अगर हम गैस की बात करें तो ये गैस जो है इसी तरह से वो 2070 तक, इंटू 2070 तक। और फिर इसी तरह अगर हम कोयले की बात करते हैं तो ये लगभग 3025 में जो है ये दुनिया से, हम ये कह सकते हैं, खत्म हो सकता है। अब ये देखें, ये वो बातें जो कि हमें फिर बताती हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मतलब इनको अब दोबारा बनाने में, फिर बनने में बहुत टाइम लगेगा, मिलियन ईयर्स लगेंगे। और अगर हम देखें तो सारी इन चीजों के बनने के पीछे जो एक हाथ है, वो जो एक जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं वो सन है। मतलब सन ही से हम डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी यही एनर्जी सोर्सेज जो है वो हासिल कर रहे हैं। अब हम जरा थोड़ा सा ये बात समझते हैं कि आखिर ये फॉसिल फ्यूल से जब हम एनर्जी हासिल करते हैं तो वो एनर्जी किस तरह से हासिल की जाती है। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल, जैसे ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं गैस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो इनके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इन्हें हाइड्रोकार्बन। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो जमीन अर्थ है उसके निकोरायर्स में जो हम एयर हमारी है, जिससे कि हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, उसमें और भी बहुत सी गैसेस हैं। अब ऑक्सीजन चूंकि एयर में मौजूद है, ये बात हम जानते हैं। अब जिस वक्त हम फर्ज करें कोयले को ही जला लेते हैं, हम फर्ज करें, अब उससे क्या निकलेंगी जी, उससे यानी जब रिएक्ट कर जाएगा, केमिकली रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो ये तो इंसान के लिए, यानी हम कहते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक एक गैस है जिससे कि डेथ भी वाकई हो जाती है। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा ये गैस मौजूद हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, फिर हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल है। मतलब ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इन सोर्सेज से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, एनर्जी मतलब कि हीट की शक्ल में और लाइट की शक्ल में जो हम हासिल करते हैं वो तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पूरी इन्वायरमेंट को ही जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। मतलब कि एक नेचर के एक प्रोसेस को डिस्टर्ब करना पोल्यूशन कहलाता है। वो किस चीज को, किस नेचर के किस प्रोसेस को डिस्टर्ब करी, जैसे एनवायरमेंट को अगर डिस्टर्ब करी तो मैं इसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर दूंगा। अगर वो टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब कि एक कुदरती तौर पर एक मेंटेन है टेम्परेचर,
और उसमें इजाफा हो जाए तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग में फिर कह देते हैं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज कर, और उसके अगर पीछे अगर हम रीजन देखें तो हमें यही चीजें नजर आती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं जिनमें के इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो बर्न किया जाता है, ठीक है, जिससे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। अब वो हीट जो है और साथ प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो हमारी इन्वायरमेंट में जो रेशो एक मौजूद है मॉलिक्यूल्स की, एयर में ऑक्सीजन की एक परसेंटेज है टोटल के हवाले से कहते 20% तकरीबन या है इतनी। अब अगर उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो जितनी कम होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, मतलब कि हमारे लिए तो नुकसानदेह है। इस वजह से जो है वो टेम्परेचर भी रेज अप हो जाएगा, क्योंकि हर जो केमिकल है, हर जो हम कह सकते हैं ये जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं। फिर अगर उनको हम स्टडी करें जो कि केमिस्ट्री में आ जाती हैं तो फिर हम सारी बातें फिर हमें समझ में आती हैं कि वाकई ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं। तो ये एक तो ये बात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन के बर्न या उसको रिएक्ट करने से, ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से, प्लस वाटर भी बन जाता है। अब जो हम यूं बात करते हैं कि जो रेन से हम वाटर हासिल करते हैं, मेजर अगर हम सोर्स देखें एक साइकिल चलता है, यानी वाटर का बनना भी क्या है कि ये सूरज की वजह से जो एक हीट पहुंचती है, समंदर के बुखारात उठते हैं, वो बुखारात इतनी उनकी एनर्जी, यानी मैं यूं कहता हूँ उनका मैस बड़ा स्मॉल होता है कि एयर पार्टिकल्स में वो उड़ते हैं, फिर जब उनमें इतनी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, वो फिर जमीन पर आ जाते हैं, फिर वो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि जब वो फिजा में जाएंगे, फिजा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इंडस्ट्री के फॉसिल फ्यूल्स जो कि मौजूद होते हैं हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो जब रेन के साथ आ जाते हैं तो वो एसिड रेन बना देते हैं। मतलब कि वो रेन जो होती है वो फिर हमारी जो हम कह सकते हैं प्लांट्स और जो इंसान की स्किन है उन दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब आपकी जो फसलें हैं, जो कि हमने अनाज बोया हुआ है, और अगर ये बारिश हो जाए तो वो उनके तबाह होने का या उनमें डिजीज आ जाने का खदशा होता है। मतलब वो अगर फसल हम खाएंगे तो जारी बात है उनमें भी डिजीज होगी। तो अब ये वो सारी बातें हैं जो कि हम ये देख रहे हैं कि हम जिन सोर्सेज से एनर्जी हासिल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर थोड़ा सा अपनी उन चीज़ों को ज़रा हाईलाइट कर लें, मतलब कि उन डिजीज़ को जो कि हम फेस कर रहे हैं, यानी हमें उनके रीजंस अगर तलाश करने हो तो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। उनमें यानी अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें जो है वो एस्थमा यानी दमा वगैरह की जो बीमारी होती है, ठीक है, या में जिसे हम कहते हैं जिस सर का दर्द, ठीक है, या फिर अगर हम कैंसर के यानी मर्ज के हवाले से देखें, या फिर अगर हम एक आम जो नज़ला खांसी वगैरह होती है अगर उसको देख लें, गले की खराबी, ये सारी की सारी जो है वो इसी वजह से है कि वो जो एनवायरनमेंट हमारी है वो जो नेचुरली इन्वायरमेंट थी वो डिस्टर्ब हुई हुई है। मतलब उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की या कोई और जो हम कह सकते हैं केमिकल की मौजूदगी ज़्यादा हुई हुई है। फिर इसी तरह अगर हम और बीमारियों के हवाले से देखें तो लंग्स कैंसर, मतलब कि जो फेफड़ों, क्योंकि हम सांस लेते हैं और फेफड़ों से जारी बात है वो हमारे इंटरनल जो बॉडी है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी एक इसी वजह से आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ से हम ये बात सीख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एक तो यानी यहाँ से हम जिनसे हासिल कर रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं दुनिया में, और दूसरी बात कि जो हम उनसे एनर्जी हासिल कर रहे हैं वो भी हमारे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा, मतलब उससे हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। और यही रीजन है, अगर आप देखें तो आज जो पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो एनर्जी क्राइसिस हुए हुए हैं, मतलब कि एनर्जी कम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम है। अब उसमें यानी अगर हम ये बात करें कि वो सोर्सेज हम इस्तेमाल करें, जैसे कि हम हीट को इस्तेमाल करें, जैसे कि हम जो है वो एयर को इस्तेमाल करें, जैसे कि हम जो है वो वाटर को इस्तेमाल करें, तो ये वो सोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल सोर्सेज, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्सेज हैं ये। और दूसरी बात, इनसे ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जिस तरह से कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। तो मतलब इनसे हमें दोहरा फ़ायदा है कि ये ख़त्म भी नहीं होंगे और प्लस के ये नुकसानदेह भी नहीं होंगे। तो इसकी तरफ अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो हम जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमारे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस पे भी बात करेंगे कि हम कैसे एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से, मतलब कि इनफाइनाइट सोर्सेज में कह सकते, कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज और बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने वाले सोर्सेज से कैसे एनर्जी जो हासिल कर सकते हैं।